माँ गंगा की पवित्रता और पाप से मुक्ति दिलाने की बातें तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं एक पाप माता गंगा ने भी किया था। वह पाप कोई छोटा मोटा पाप नहीं था। अब सोचने वाली बात है कि सबको पाप मुक्त करने वाली गंगा से आखिर ऐसी कौन सी गलती हो गई थी। दरअसल माँ गंगा ने अपने ही 7 पुत्रों को नदी में बहा दिया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक माँ ने अपने ही पुत्रों के साथ ऐसा क्यों किया। ये बात उस समय की है जब एक दिन हस्तिनापुर के राजा शांतनु जंगल में घूमने निकले और उनकी मुलाकात गंगा जी से हुई। गंगा की सुंदरता और उसकी निर्मलता देखते ही शांतनु उन पर मोहित हो गए और उन्होंने गंगा के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। मन ही मन गंगा भी राजा शांतनु को पसंद करने लगी। उन्होंने शांतनु को शादी के लिए हाँ कह दिया, लेकिन वे शादी इतनी आसानी से होने वाली नहीं थी। गंगा ने शादी के लिए हाँ तो कही, लेकिन साथ ही एक शर्त भी रखी। शर्त ये थी कि वे जो भी करेंगी कभी भी उनसे किसी काम को करने की वजह नहीं पूछी जाएगी। अगर राजा इस वचन को तोड़ते हैं तो माँ गंगा उन्हें उसी पल छोड़कर चली जाएंगी। शांतनु ने गंगा की ये शर्त तुरंत मान ली। इसके बाद बड़ी धूमधाम के साथ हस्तिनापुर के राजा शांतनु का विवाह माँ गंगा से हो गया। बीतते समय के साथ उनके बीच प्रेम भी बढ़ता जा रहा था और उनके रिश्ते की डोर और मजबूत होती गई। कुछ साल बाद गंगा को पहले पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन गंगा ने अपने पुत्र को नदी में बहा दिया। राजा अपने वचन से बंधे थे, इसलिए उन्होंने गंगा से कुछ नहीं पूछा। समय तो गुजर रहा था, लेकिन ये बात सभी के मन में घर कर चुकी थी। इसके बाद राजा शांतनु को दूसरा पुत्र, लेकिन गंगा ने उसे भी नदी में बहा दिया। महल में चारों ओर इस बात की चर्चा होने लगी। भला कोमल हृदय रखने वाली महारानी गंगा इतनी क्रूर कैसे हो गई। इसके बाद उन्होंने जो भी संतान होती गंगा उन्हें नदी में बहा देती। ऐसा करते करते गंगा ने अपनी 7 संतानों को मार दिया। कुछ समय बाद राजा शांतनु और गंगा की 8वीं संतान हुई। माता उसे लेकर नदी में बहाने निकली ही थी कि राजा शांतनु ने उन्हें रोक लिया और अपने वचन को किनारे रखकर उनसे पूछा, महारानी आपको क्या हो गया है? आप अपने ही पुत्रों के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपने अब तक हमारे 7 पुत्रों को नदी में बहा दिया है और अब आप इस पाप को फिर से करने जा रही हैं। आखिर क्या वजह है जिससे एक माँ को इतना कठोर कर दिया? राजा शांतनु से ये बातें सुनकर माता से रहा न गया। उन्होंने कहा कि बस करिए स्वामी, आप ये सब क्या बोले जा रहे हैं? मैंने अपने कलेजे पर पत्थर रखकर अपने पुत्रों को खुद से दूर किया है। मैं कोई कठोर हृदय की माँ नहीं हूँ, बल्कि अपने पुत्रों की भलाई के लिए ही मैंने ऐसा किया है। माँ गंगा ने बताया, मेरे 8 पुत्र वसु थे। इन्हें ऋषि वशिष्ठ ने श्राप दिया था, जिसकी वजह से अगर वे जीवित रहते तो उनको अपना सारा जीवन सिर्फ दुखों और कठिनाइयों के साथ ही बिताना पड़ता। अब आप ही बताइए, कोई माँ अपने पुत्रों को कष्टों में देख सकती है क्या, वो भी पूरा जीवन? माता गंगा से ये बातें सुनकर शांतनु हैरान हो गए। गंगा ने कहा, स्वामी, लेकिन अब आपने अपना वचन ही तोड़ दिया, इसलिए अब मुझे आपको छोड़कर जाना होगा। मैं अपने इस 8वें पुत्र को आपको सौंपती हूँ। इतना कहकर माँ गंगा राजा शांतनु को छोड़कर वहाँ से चली गई। आपको बता दें, महाराज शांतनु और माँ गंगा का यह 8वां पुत्र ही आगे चलकर भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अपने पिता की खुशी के लिए उन्होंने आजीवन शादी न करने की प्रतिज्ञा भी ली थी और उनकी इसी भीषण प्रतिज्ञा की वजह से उनका नाम भीष्म पड़ा। वो कितने ही महान शक्तिशाली थे, यह तो आपने महाभारत में सुना ही होगा। उन्होंने महाभारत के प्रलयंकारी युद्ध में पांडवों की सेना के छक्के छुड़ा दिए। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताएं। ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।